बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जो कि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास है पहला प्रश्न है, यहाँ पे क्या है? पहला है हमारे पास 12, 15 और 21। हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम सिंपल साइन के क्या कर देंगे? अब यहाँ पे देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहाँ पे आपका तो बेसिकली 12 है, 15 है और 21 है। ठीक है, तो 12, 15 और 21 है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास संख्या दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो गया, जैसे हम चलेंगे यहाँ पे कि हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर। तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास है 12 है और 15 है और 21। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पता है कि हमारे पास छोटी संख्याएं हैं, तो इनको हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 2 तिया 6 हो गया और 3 एकम 3। ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 और 15 हो गया, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये हो गया। ठीक है, और 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो इसका रोल क्या है? बेसिकली मैं कुछ चीज़ें वैसे भी एडवांस में कुछ पॉइंट बता देता हूँ। बेसिक से है कि हमारे पास जो संख्या रहती है, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? दी गई संख्या से हमेशा छोटे या उसके बराबर होंगे। और दूसरा जो एक होता है वो किसी भी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड का क्या होता है? एक क्या होता है? किसी भी संख्या का क्या होता है? एक अभाज्य गुणनखंड होता है। दी गई कोई भी संख्या हो उसका हमेशा एक क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर एचसीएफ में पूछा जाता है तो अगर आपके पास कॉमन कुछ नहीं आता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लास्ट में एक आता है हमारे पास, तो एक को भी हम वहाँ पे एचसीएफ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और दूसरा है कि हम जब किसी संख्या का क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे दी गई संख्या है वो क्या है? उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जैसे 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 तिया 12। तो 2, ये भी 2 और ये 3, तो ये तीनों संख्याएं क्या कर देंगी? 12 को क्या कर देंगे? पूर्णतः है क्या कर देंगे? विभाजित। कैसे? 12 का भाग है 3 से विभाजित हो गया, 3 चौको 12, 12 है। ठीक है, 2 से विभाजित किया, 2 छक्के 12। तो इसका मतलब दी गई संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्या को पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शेषफल। तो यहाँ पे हमने 12 का निकाला, 2 दूनी 4 तिया 12 और एक को एक मैंने बोला, एक सबका होता है। और यहाँ पे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, 3 पंजे 15 एकम 15 और 7 तिया 21 एकम 21 एकम 21। ठीक है, 7 या 21 एकम 21। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जो संख्या दी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा? मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि दी गई संख्याएं हैं जो अगर उन तीनों में समान संख्या एक जैसी रहती है, 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया, एक तो हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक है, तो ये 3 एकम 3 तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं अभी। इसको सरल करने के बाद एचसीएफ हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम का बेसिक सा रूल है कि तीनों संख्या दी है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से जो भी सेम संख्याएं होंगी, सेम नंबर्स होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे एक जैसे, किसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और बाकी जितने बचे बाकी हम सबके गुणा कर देंगे। 2 दूनी कितना हो गया?
4, 2 गुणे 2, ठीक है, और 2 गुणे 2 हो गया, और 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, और 60 सत्ते। अब क्योंकि मैंने पहले बोला है कि जीरो की जो संख्या होती है जीरो को भूल जाओ, बाकी आगे का डिजिट देखो। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, और 60 सत्ते, क्योंकि 6 सत्ते 42 होता है, तो 420 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3, और ये आ गया हमारा 420, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का। अब दूसरा है, तो दूसरा हमारे पास क्या दिया है, 17, 23 और 29। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे हमारे पास है 17 है जो 17 के पहाड़ में आता है, 23 है जो 23 के पहाड़ में आता है, और 29 है तो 29 के ही पहाड़ी में आता है, नहीं आता है। 17 एकम 17, आपने देखा होगा कोई भी संख्या है वो किसी भी दूसरी संख्या में, मतलब यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है ना, कि 17 एकम 17, 29, 23 एकम 23, और 29 एकम 29। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, मैंने पहले बोला है कि अगर हमारे पास यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं, यहाँ पे भी सेम नहीं, तो मैंने पहले रूल बोलता है, एक नियम है कि वह बोलता है कि दी गई संख्याओं का, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक होता ही है, मतलब वो होता ही है, होगा ही हो, ठीक है, एक होता ही है। तो यहाँ पे तीनों में, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। तो बेसिकली जब आप सॉल्व करते हो तो ऐसे में एक से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि एंड में आपने जैसे हमने यहाँ पे गुणनखंड किया अभी किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, तो ये रूल था। तो इसके बेस पर ही हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको HCF में किसी प्रकार की क्या ना आए, समस्या ना आए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, हमें HCF तो निकाल दिया, लेकिन LCM, अब LCM हमारे पास है, मैंने बोला दी गई संख्याओं में से जो भी समांतर अभाज्य गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे एक ही है जो सेम है, और बाकी 23, 29 और 17 है ना, ठीक है। 23, 29, 17 है, तो इन तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इसको 17 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं रफ में, 23, 17 और 29 को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो पहले हम 17 से गुणा कर देते हैं 23 को, 17 तिया 51, 1 हासिल 5, और 17 दूनी 34, यही होता है, 17 दूनी 34 और 5 39, गुणा 29। अब 391 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से, तो इसको हम सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 29 एकम 29 को 29 एकम 29 को 9 हासिल 2। अब 29 नमा कितना हो गया, 9 नमा 81, 1, और 9 नमा 81 हो गया 1, और 9 दूनी 18 और 8 26, 18 और 8 26 हो गया, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे 9 29 एकम 29 को 9 हासिल 2, तो 29 नमा 261, और 261 में 2 जोड़ा तो 263, हासिल कितना 26। अब 29 तिया कितना हो गया, 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया 27, और 3 दूनी 6, 7 8, 87 हो गया, ठीक है ना, 87 हो गया। 29 तिया अब हमारे पास हो गया। अब उसके साथ हमें क्या जोड़ना है, 26 को ऐड करना है, तो ये हो गया 3, 8 और 2 10 और 11, तो 11,339, ठीक है। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा, हमारा है 11,339, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF, और ये हो गया हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और तीसरा प्रश्न है हमारे पास क्या, कि 8, 9 और 25 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM, ठीक है। तो ये भागविधि द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे हमारे नियम के अनुसार ही चलना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्न में दिया है, तो 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 हो गया, तो 2 दूनी 4, दूना 8, एकम 8, 3 तिया 9,
तो यहाँ पे आप पहले देख रहे होंगे कि HCF तो हमारा एक ही आएगा, नहीं है, यहाँ पे हमारा HCF एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पंजे 25 सिकम 25, तो HCF बराबर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हाईएस्ट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में कॉमन कोई संख्या नहीं है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 रहता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो तब हमारा पॉसिबल है, बट यहाँ पे नहीं होगा। तो HCF बराबर हो गया 1 और LCM कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि क्या है, सेम है। ठीक है, तो 2 की घात 3 हो गया, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 हो गया, क्योंकि 2 3 बार है, 1 2 3, तो 2 की घात 3, 3 2 है तो 3 गुणा 3 की घात 2 और 5 2 है तो 5 की घात 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और 3 3 9 5 पंजे 25, तो 8 9 72 हो गया और 25 से गुणा करनी है, तो 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5 है ना, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, 25 सत्ता 175। अब यहाँ पे 75 तो हो गया और 25 दूनी 50 किया था, तो 75 और 5 80, तो ये कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 80 हो गया, तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का LCM कितना हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। तो आशा है कि आप सभी बच्चों को यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रश्न वाली 1.2 का था। ठीक है, तो जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।